एवरीवन, वेलकम टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो IUCN की लाल सूची है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि जीवित और जो पहले प्रजाति हैं, चाहे वो जीवों के हो या पौधों के, इन सभी प्रजातियों के लिए एक लाल सूची जो है जारी करता है। इस लाल सूची में जितने भी प्रजाति हैं, फ्लोरा और फौना दोनों के, उनको उनकी संख्या के आधार पर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो एम है इस लाल सूची का, वो एम यही है कि वैसे स्पीसीज जो समाप्ति की ओर है या जो कि समाप्ति की कगार पे खड़े हैं या जो समाप्त हो चुके हैं, इन सभी को जो है इस सूची में स्थान दिया गया है। और इस सूची में जो जितने खतरे के नज़दीक होता है प्रजाति, उसको जाहिर करके ये सूची जो है उस प्रजाति के रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए जो देश है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है और जो बाकी लोग हैं, उनको जो है आगाह करती है। अभी जो है हिमालय की कुछ मेडिसिनल प्लांट की जो वैरायटी है, औषधीय पौधों की जो वैरायटी है, उसको इस सूची में जगह मिली है। जगह मिलने का ये नहीं है कि मतलब किसी अच्छे रीजन से, जगह इसलिए मिली है कि ये प्रजातियां जो है विलुप्त हो रही हैं। आप जो इमेज देख रहे हो, ये दो ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट के जो है इमेज है। कौन कौन से प्लांट है जिसको IUCN लाल सूची में जगह मिली है और ये प्लांट्स किस तरह के हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तीन मेडिसिनल प्लांट याद रखिएगा, ये हिमालय रीजन से बिलोंग करते हैं, जिनको IUCN की थ्रेटेंड स्पीसीज लिस्ट में डाला गया है। मतलब वैसे स्पीसीज जिनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ठीक है, ये जो स्पीसीज है, पहला है मेसोट्रोपिस पेलिटा, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। दूसरा है फ्रिटिलियोरिया क्रिहोसा, इसको वल्नरेबल। और लास्ट है डैक्टिलोरिया हेटाजेरिया, इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, तीनों का अलग अलग। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि अगर अब नहीं रोका गया तो ये समाप्त है। वल्नरेबल का मतलब है कि जिस पेस पर ये विलुप्त होते जा रहे हैं, हमें आने वाले दिनों में इस पेस को कम करके हम उसको बचा सकते हैं। और इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि मतलब उनकी अभी संख्या तो पर्याप्त है, पर आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये जो है संकट के निकट चले जाए, विलुप्ति की ओर। ठीक है, अब एक एक करके जरा हम इन तीनों के बारे में जानते हैं कि किस तरह के मेडिसिनल हर्ब्स हैं और क्या इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेसोट्रोपिस पेलिटा की। इसको पतवा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको एक पेरेनियल शर्ब है जो कि उत्तराखंड, केवल और केवल उत्तराखंड में पाया जाता है। अब ये जो स्पीसीज है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है ना, जितने दूर में ये फैला है, ये काफ़ी घट गया है। कितना घटा है? तो 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम जो है अब इसका फैलाव का क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका जो ये थ्रेटेंड क्यों हो गया, क्यों उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में दे दिया गया? तो रीज़न है डिफॉरेस्टेशन के कारण, हैबिटाट फ्रैगमेंटेशन के कारण। जो इनका मूल घर है वो बिखर रहा है, और वाइल्ड फायर्स, जो जंगली आग है, ये तीन मेन कारणों की वजह से जो है ये एकदम विलुप्ति के कगार पे खड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका था क्या वैल्यू? सो ये जो पतवा है, इससे जो इसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है अल्टरनेट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है, जो कि सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट को हटा के उसकी जगह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, दूसरा जो स्पीसीज है वो स्पीसीज है आपको फ्रिटिलिया क्रिहोसा, इसको हिमालयन फ्लिटेरिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पेरेनियल बल्बोस हर्ब है। अब देखिए, इसका जो पॉपुलेशन है ये 30% घट गया है। कैसे? तो पिछले 22 से 26 साल के जो समय है, इसमें 30% से अधिक इसका पॉपुलेशन घट चुका है। ठीक है, इसीलिए इसको वल्नरेबल या
लुप्त प्राय की सूची में रखा गया है। अब ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है, इसका वजह क्या है? वजह है लॉन्ग जनरेशनल लेंथ, ठीक है। इनका पुअर जर्मिनेशन पोटेंशियल, मतलब अब ये खुद को बढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है। इनका हाई ट्रेड वैल्यू, इनका जो दाम है, जो बिकने का दाम है, काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आपको पता है कि जब कोई ऐसा चीज़ हो जिसका हाई प्राइस रिटर्न मिलता है तो उसका अवैध यूज होना शुरू हो जाता है, तस्करी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण और इलीगल ट्रेनिंग बढ़ोतरी के कारण जो है ये स्पीसीज जो है अब आपको संकटग्रस्त हो चुका है। अब ये जो है पौधा, इसका ट्रीटमेंट जो है चाइना ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस में यूज होता है, जो कि ब्रोंकाइडल डिसऑर्डर और निमोनिया को क्योर करता है। ब्रोंकाइडल मतलब सांस से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसको, और निमोनिया, ये दोनों को ये क्योर करने में यूज होता है, ठीक है। यही नहीं, ये जो है एक बहुत ही मजबूत जो है खांसी को रोकने वाली दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल जो है चाइना ट्रेडिशन में होता आया, ठीक है। अब जो लास्ट स्पीसीज है आपकी, वो स्पीसीज है आपको डैक्टिलोरिया हेटेजेरिया। इसको सलम पंजाबी बोलते हैं, जो कि एक पेरेनियल ट्यूबरस स्पीसीज है और ये इंडेमिक है। इंडेमिक मतलब वैसे स्पीसीज होते हैं जो किसी एक ही विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं। सो ये स्पीसीज जो है इंडेमिक है हिंदू कुश एरिया के, जो कि हिमालयन रेंज है, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, इन पांचों देशों के हिंदू कुश रेंज और उसके हिमालयन के आसपास के क्षेत्रों में ही केवल ये स्पीसीज पाया जाता है, ठीक है। इसको भी इंडेंजर्ड के रूप में कैटेगराइज किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका हैबिटाट लॉस शुरू हो गया है। इनका जो क्षेत्र है वो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के अंदर आ गया है। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज, इन चारों कारणों के कारण जो है ये आपको इनकी जो संख्या है वो तेजी से घटती चली जा रही है। अब जो आपको ये मेडिसिन है, ये आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और कई सारे अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम जो है इसमें ये यूज होता आया है। किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए? तो ये डिसेंट्री, गैस्ट्रिस, क्रॉनिक फीवर, कफ और स्टोमक एक्ने, मतलब पेट से रिलेटेड जो भी संबंधित बीमारी है ना, चाहे वो डायरिया हो गया, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, एक्ने हो गया मतलब पेट दर्द है आपको, क्रॉनिक फीवर हो गया, किसी भी तरह का आपको अगर स्टोमच इन्फेक्शन है, उसके क्योर के लिए ये दवा का इस्तेमाल, इस हर्ब का इस्तेमाल होता है। और अब ये तीनों हर्ब ही जो है IUCN की लाल सूची पर जा चुके हैं। धन्यवाद।